नाजरीन, एतवार की दोपहर लाहौर के बाजार इचरा में अपने शोहर के हमरा शॉपिंग के लिए आने वाली एक खातून के लिबास के डिज़ाइन पर अरबी हरूफ में चंद अल्फाज लिखे थे, जिस पर मुश्तइल हजूम की जानिब से खातून पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने मुबैना तौर पर कुरानी आयात के प्रिंट वाला लिबास ज़ेबतन करके तौहीन मज़हब की है। जिसके बाद इचरा बाजार में लोगों की तादाद इकट्ठा होना शुरू हो गई और मुश्तइल हजूम ने खातून और उनके शोहर को हरासा करना शुरू कर दिया। सूरत हाल बिगड़ने पर खातून की जानिब से लाहौर पुलिस को मदद के लिए इतला दी गई, जिस पर खातून एएसपी गुलबर्ग सैयदा शहर बानो नकवी फौरन मौका पर पहुंची और सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से रोकते हुए मुकामी उलमाए दीन की मदद से न सिर्फ मुश्तइल हजूम के साथ मामला फहमी करते हुए उनके मजहबी जज्बात को काबू किया, बल्कि मज़कूरा खातून को भी उनके दरमियान से बाहिफाजत निकालने में कामयाब हो गईं। इस वाक़ये के फ़ौरन बाद खातून की मुश्तइल हजूम के दरमियान की मुतअद्दिद वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगीं। ऐसी एक वीडियो में खातून को अपने शोहर के साथ एक छोटे रेस्टोरेंट में बैठे देखा जा सकता है, जबकि हजूम में से एक शख्स उन पर मुबैना तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम आयद कर रहा है और वह खातून इंतहाई परेशानी के आलम में अपना चेहरा छुपा रही है। जबकि खातून पुलिस ऑफिसर एएसपी शहर बानो नकवी की जानिब से मुश्तइल हजूम के साथ बात करते हुए की भी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिनमें वो हजूम को ये यकीन दिलाते देखी जा सकती हैं कि अगर खातून की जानिब से तौहीन मज़हब का इर्तिकाब किया गया है तो वो उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करेंगी और इसके साथ साथ वो बाजार में मौजूद हजूम के दरमियान से खातून को नकाब और बुरके में बाहिफाजत निकालते हुए भी देखी जा सकती हैं। वाज़ेह रहे कि इस वाक़े की अब तक कोई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की गई और दोनों फरीकों की जानिब से मामले को बातचीत के जरिए हल कर लिया गया है। नाजरीन, खातून पुलिस ऑफिसर एएसपी शहर बानो नकवी ने बताया कि हमें दोपहर 1 से 1:30 बजे के करीब एक कॉल मौसूल हुई। ये पहला इशारा था कि कुछ गड़बड़ है। कॉल में बताया गया कि बाजार में एक औरत ने तौहीन रिसालत की है, उसके कुर्ते पर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और लोग जमा हैं। एएसपी शहर बानो नकवी ने मजीद बताया कि इलाके में ये खबर तेज़ी से फैल गई और 5-10 मिनट में ही हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया। सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई क्योंकि हम आसानी से मकाम तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हमें उस इलाके तक पहुंचने के लिए 400 से 600 मीटर पैदल चलना पड़ा। वो कहती हैं कि जब हम वहां पहुंचे तो उस वक़्त तक तकरीबन 200 से 300 लोग रेस्टोरेंट के बाहर जमा थे। उनका कहना है कि उस वक़्त तक दर हकीकत कोई नहीं जानता था कि कमीज़ पर क्या लिखा है। ऐसे में सबसे अहम काम उस खातून को इलाके से बाहर निकालने की कोशिश करना था ताकि उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। नाजरीन, एएसपी शहर बानो नकवी ने बताया कि हमें हजूम से बातचीत करनी पड़ी। हमने हजूम से कहा कि इस खातून को हमारे साथ जाने दिया जाए और ये यकीन दिलाया कि अगर वो जुर्म की मुर्तकिब हुई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वो खातून को बहादुरी से हजूम के दरमियान से बाहिफाजत निकालने पर कहती हैं कि अगर मैं उस वक़्त चीख कर हजूम को कायल ना करती कि हम इस बारे में कुछ करेंगे तो हालात मज़ीद बदतर हो जाते। वो एक ऐसा वक्त था जो सब कुछ हमारे हक में हुआ, खुदा का शुक्र है। लेकिन एएसपी शहर बानो नकवी के लिए खातून को मुश्तइल हजूम से बाहिफाजत निकालना काफ़ी नहीं था, क्योंकि माजी में ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं जब पुलिस किसी शख्स को हजूम से बचाकर ले जाने पर कामयाब हो गई, लेकिन बाद में लोगों ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और मुलजिम की जान को खतरा लाहक हुआ। इसलिए सोशल मीडिया पर इस वाक़े के वायरल हो जाने के बाद एएसपी गुलबर्ग शहर बानो नकवी की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आई, जिसमें उन्होंने इस वाक़े की तफसील बताते हुए कहा कि आज इचरा बाजार में एक खातून अपने शोहर के हमरा शॉपिंग के लिए गई और उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिस पर अरबी ज़ुबान के कुछ हरूफ लिखे थे, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने समझा कि ये कुछ मजहबी कलमात हैं और इस मामले ने एक गलत फहमी को जन्म दिया। इसी वीडियो बयान में उनके साथ खातून और कुछ मुकामी मजहबी उलमा भी मौजूद थे। उनमें से एक मजहबी आलिम ने अपने बयान में कहा कि हमने कमीज़ पर प्रिंट हुए हरूफ को देखा है और वो अरबी हरूफ हैं, लेकिन वो आम अल्फाज थे। ये बेटी ने कहा है कि वो आइंदा ऐसा लिबास नहीं पहनेगी, जिसके बाद उन्हें माफ़ कर दिया गया है। नाजरीन, उसके बाद उस खातून ने भी उस वीडियो बयान में कहा कि मैं इचरा बाजार शॉपिंग के लिए गई थी और मैंने जो कुर्ता पहना था वो डिज़ाइन समझ कर लिया था। मुझे नहीं इल्म था कि उस पर ऐसे अल्फाज लिखे हैं जिन्हें लोग अरबी समझेंगे। मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। जो कुछ भी हुआ ये लाइल्मी में हुआ। मैं मुसलमान हूँ
اور کبھی توہین مذہب یا توہین رسالت کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ سب لا علمی میں ہوا، میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ ناظرین، خاتون کو مشتعل ہجوم کے درمیان سے بہادری سے نکالنے پر پنجاب پولیس نے بھی خاتون ASP سیدہ شہر بانو نقوی کو سرکاری اعزاز اور میڈل دینے کی سفارش کی ہے۔ مختلف ویڈیوز اور شیئر کی جانے والی تصاویر میں خاتون نے جو لباس پہن رکھا تھا اس پر عربی حروف میں حلوہ لفظ پرنٹ تھا۔ عربی زبان میں حلوہ کے معنی حسین، خوبصورت اور میٹھے کے ہیں۔